कक्षा का दूसरा पाठ सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ का अनुवाद करेंगे। भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियाँ विद्यमान है। विद्यते होता है विद्यमान। या मानव जीवनस्य यथार्थ तत्वं प्रतिपादयन्ति, जो मनुष्य जीवन में यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करती हैं यानी कि बताती हैं। तेष्वेकं प्रसिद्धः सूत्ररूपं वाक्यं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूप में वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था और जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थात सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ। अर्थ भी धन से संबंधित है कि हम अपनी जीविका किस प्रकार कमाते हैं। अस्य आशय अस्ति, इसका आशय है यत् वास्तविक सुखस्य आधारा धर्म, कि वास्तविक सुख का आधार धर्म है। धर्म पालनस्य च आधार अर्थ है और धर्म पालन का आधार अर्थ है। यानी हमें सुख धर्म से मिलता है और उस धर्म को के लिए हमें क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। अर्थ इति युक्ते धनम, अर्थ इसका अर्थ है कि धन यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुख साधनम, जो कि सभी प्रकार की विद्याओं और आजीविका का प्रमुख साधन है। जीवने धर्म अर्थ सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंधम अविच्छिन्नः अस्ति। जीवन में धर्म अर्थ सुख इन तीनों का परस्पर संबंध है। यह जना न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति, जो मनुष्य न्यायपूर्वक ढंग से धन को कमाता है स धर्म पालनम कर्तुम समर्था भवति, वह धर्म पालन करने में समर्थ होता है। धर्म पालनेन च दीर्घकालिकम सुखम लभते, और धर्म का पालन करने से उसे लंबे समय तक सुख मिलता है। दीर्घकालिक कहते हैं लंबे समय तक सुख मिलता है। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा च इत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन में अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति, पर्याप्त धन के अभाव में अपने कर्तव्य का पालन करना कठिन होता है। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम च इत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति, और स्वास्थ्य शिक्षा सेवा दान ये जो कार्य हैं ये बाधित होते हैं। यानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य शिक्षा सेवा दान करना ये सब कार्य भी बाधित हो सकते हैं। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति, और हमारा दैनिक जीवन, दैनिक होता है रोज, डेली रूटीन, दैनिक जीवन असंतुलित होता है। अतः धर्मशास्त्रेषु चतुर्वर्गेषु, अर्थात धर्मशास्त्र में चारों वर्गों में, चार वर्ग कौन से हैं हमारे धर्मशास्त्र के? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थः अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते, अर्थ को अन्य स्तंभ भी गिना जाता है। स्तंभ कहते हैं खंबा।
पिलर। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय धर्म अर्थम च चिंत्येत, यानी मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म अर्थ के विषय में सोचना चाहिए। चिंतित होता है सोचना, किसके विषय में सोचना चाहिए? धर्म के विषय में और अर्थ के विषय में, यानी कि आज मैं क्या धर्मपूर्ण कार्य करूँगा और अपनी आजीविका को किस प्रकार पूरा करूँगा। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्म अर्थयोः चिंतनम आवश्यकम, अर्थात दिन के आरंभ में ही धर्म और अर्थ का चिंतन आवश्यक है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधा भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार 3 प्रकार का होता है। पहला, न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्ण तरीके से धन कमाना। पहला क्या है? न्यायपूर्ण तरीके से धन कमाना। सन्मार्गे, सन्मार्ग होता है अच्छा मार्ग। सन्मार्गेण धनार्जनम करणीयम, अच्छे मार्ग से धनार्जन करना चाहिए। इति उक्तम भगवता मनुना, भगवान मनु ने भी ऐसा कहा है। सर्वेषामेव शोचनाम अर्थ शोचम परम समृतम यो अर्थे शुचिः स शुचिनर मृदारी शुचि शुचि, अर्थात सब प्रकार की शुद्धताओं में धन की शुद्धता, धन सभी प्रकार की शुद्धताओं में धन की शुद्धता अर्थात ईमानदारी पूर्वक कमाए गए धन ही श्रेष्ठ माना जाता है। व्यक्ति जल और मृदा से शुचि करने से शुद्धता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने शरीर की जो शुद्धता स्नान से या जल से करते हैं, वह शुद्धता वास्तविक शुद्धता नहीं है। वास्तविक शुद्धता वह होती है जो कि हम ईमानदारी से धन कमाते हैं। अस्य आशय यत अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, इसका आशय यह है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। माँ कृतः कस्य धनम इति उपनिषदा, माँ कृत कस्य धनम, यह उपनिषद में भी कहा गया है। वाक्यम सतति, वाक्य में सततम कहते हैं निरंतर, निरंतर मनसि निधाय स्वकौशलेन विद्याया च धनम उपार्जनीयम, मन में अपने कौशल का निर्माण करके, कुशलता का स्किल का निर्माण करके या विद्या के द्वारा धन का उपार्जन करना चाहिए। उपार्जन होता है धन को कमाना। अगला है औचित्यपूर्ण व्यय। औचित्य होता है सही प्रकार से, सही ढंग से धन को खर्च करना। आवश्यकता अनुसार व्यय करणीय, आवश्यकता के अनुसार पैसे खर्च करने चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभ विद्या अर्जनम, जिनमें स्वास्थ्य के लिए लाभ विद्या अर्जन करना। आत्म सुरक्षा च वा भवेत, आत्म सुरक्षा है। सा व्यय अवश्यम करणीयम, अब उन पर व्यय करना आवश्यक होता है। यानी कि आप बीमार हैं, आपको स्वास्थ्य को लेकर, तो आपको अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। विद्या अर्जनम, हम विद्या के लिए जो धन खर्च करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता। विद्या हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देती है और हमें आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा करती हैं। आत्म सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए। सव्यय अवश्यम करणीयम, वह खर्च अवश्य करना चाहिए। आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व्यय स्नाय व्यय अपव्यय भवति। आडंबर पूर्ण होता है ज़्यादा दिखावा करना, ज़्यादा दिखावा करना, प्रदर्शन करना और विलासतापूर्ण जीवन जीना, यह अपव्यय की श्रेणी में आते हैं। अपव्यय वर्जनीय, वर्जनीय होता है मना करना, जो ज़्यादा खर्च है वह ना करें। अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेखा स्थापनीय, अतः प्रत्येक खर्च को लिखना आवश्यक है। यानी जो भी हम
खर्च करते हैं उसे अवश्य लिखें। अन्ते च तेषां परिशीलनम करणीयम, और अंत में उसका परिशीलन करें यानी कि उसको दोबारा रिवाइज करें, देखें कि हमने किस प्रकार का धन किस प्रकार से खर्च किया है। आगे भविष्य दृष्टया संचय। संचय होता है इकट्ठा, भविष्य को देखकर इकट्ठा करना। उपार्जित धनस्य कश्चन भाग भविष्य सुरक्षाए संचनीयम, कमाए गए धन का कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए इकट्ठा करें। संचयस्य अभ्यासेन जना स्वावलंबी भवति, संचय के अभ्यास से मनुष्य स्वावलंबी बनता है। स्वावलंबी होता है इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, आत्मनिर्भरता ही स्वाभिमान का मूल है। संकट कालो अपि स्वाभिमानी जना अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न अपेक्षति, संकट के समय में स्वाभिमानी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से आर्थिक सहायता की उपेक्षा नहीं करता। उपेक्षा होता है उम्मीद नहीं करता। आगे छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता, साक्षरता होता है जानना, पढ़ना। तो छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता कैसे वे जाने बच्चे। अनेकदा छात्रा माता पितराभ्याम कष्ट अर्जित धनस्य तुच्छ कारणे अपव्यय कुर्वन्ति, अनेक छात्र माता पिता के द्वारा कष्ट से अर्जित धन को छोटे छोटे कारणों से अपव्यय करते हैं। अपव्यय होता है वेस्टेज, ज़्यादा खर्च करना। जीवा लालत्यपूर्ण त्वरित आहार, जीव के लालच के कारण त्वरित आहार, तरल पदार्थ, शीतल पेय, पुटीकृत भोजनम, जंक फूड इत्यादि तथैव व्यसन पदार्थानां सेवनम, और वैसे ही अन्य व्यसन पदार्थों का सेवन करते हैं। प्रदर्शनकारी परिधानम, प्रदर्शन यानी फैशनेबल वस्त्र, परिधान कहते हैं वस्त्र को, फैशनेबल कपड़े पहनना, विलासितापूर्ण आचरण करना, च इत्यादि यत्र प्रभुतः अपव्यय भवति, इनके कारण अत्यधिक प्रभुत होता है, अत्यधिक मात्रा में धन की खर्च होता है। एते न केवलम धन हानि, इनसे न केवल धन हानि होती है, स्वास्थ्य हानि रपि जायते, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की हानि भी होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्ययो वर्धते, और एक बार स्वास्थ्य की हानि हो जाए तो दोबारा से फिर धन खर्च होता है। अर्जितस्य संचय संचितस्य च निवेश, जो हमने धन कमाया है, अर्जित होता है कमाना, कमाए हुए धन का संचय करें, और जो संचित धन है, इकट्ठा किया गया धन है, उसके निवेश करें। निवेश होता है बचत। चाणक्य नीतो उक्तम, चाणक्य ने अपनी नीति में भी कहा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सक्रम सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वही क्रम सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का होता है। जैसे हम यदि एक एक जल की बूंद से धीरे धीरे वो घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार यदि हम विद्या का धीरे धीरे अभ्यास करें तो हमारी विद्या बढ़ती है, और धीरे धीरे हम धन को इकट्ठा करें तो हमारा धन एकत्रित होता है। लघु लघु संचयोपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते, थोड़ा थोड़ा धन का संचय करना भी कुछ समय के बाद महान संपत्ति के रूप में बढ़ता है। यदि छात्रा प्रतिदिनम अल्पधनस्यापि संचयम कुर्वन्ति, यदि छात्र थोड़े धन का भी संचय करें, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति, और उसका उचित निवेश करें, उचित बचत करें, तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्, तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा। भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधा मार्गाः सन्ति,
भारत देश में धन संचय के, सुरक्षित निवेश के बहुत सारे मार्ग हैं। तेषु प्रधानमंत्री जनधन योजना, उनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः, आवृत्ति निक्षेपः च इत्याद्या प्रमुखा सन्ति। उनमें से ये प्रमुख हैं। एतेषां सर्वकारीय योजना विषये सूचना, इनमें सरकार द्वारा इन योजनाओं के विषय में सूचना लब्धुं लाभं वाप्तुं च समीपस्थवित्तगारा पत्राल्या वा गन्तव्या, तत्सम्बन्धा अधिकारिणा च प्रष्टव्या। लब्धुं लाभं वाप्तुं, थोड़े से लाभ के लिए, समीपस्थ वित्तगारा, वित्त कहते हैं बैंक में, यानी कि घर के पास जो बैंक है, बैंक में, या पत्रालय, पत्रालय कहते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर उसके विषय में अधिकारियों से पूछें। एतासु योजनासु न केवलं कष्ट अर्जित धनस्य सुरक्षा भवति, इन योजनाओं से न केवल कष्ट के द्वारा अर्जित धन की सुरक्षा होती है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा तद्धनम सततम वर्धमानम भवति। सततम होता है निरंतर, निरंतर बढ़ता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः, आवृत्ति निक्षेपः। आगे, भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनाम् अपव्यय अधिको भवति। भौतिकवादी युग में आकर्षण के द्वारा अधिक धन का अपव्यय होता है, यानी धन की अधिक वेस्टेज होती है। येन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है। किंतु अर्थ विषय चेतना अस्मान् अभावात् उद्धृत्य आर्थिक संपन्नतां प्रति नयति, लेकिन आर्थिक विषय के विषय में चेतना हमें इस आर्थिक विपन्नता से संपन्नता की ओर ले जाती है। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येय, अतः जो बुद्धिमान छात्र हैं उनका लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय कहते हैं लक्ष्य को, लक्ष्य हो धनस्य उचितो उपार्जनम, धन का उचित उपार्जन करना, व्ययस्य मर्यादा, यानी सही प्रकार से धन को कमाना और मर्यादा में रहकर उसको खर्च करना। आपातकालीन निधि संचय, आपात समय के लिए निधि, निधि कहते हैं धन को इकट्ठा करना। दीर्घकालीन निवेश, लंबे समय के लिए निवेश करें। च एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, जो इनका अनुशासन से पालन करता है। स एव यथार्थता धनस्य धर्मस्य च संतोलनम स्थापयितुं शक्नोति, वही धन का और धर्म का संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय जागरूको अस्ति, जो विद्यार्थी आज अर्थ के विषय में, धन के विषय में जागरूक है, वह भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, भविष्य में एक उत्तरदायी श्रेष्ठ नागरिक होता है। धर्म अर्थ सुखम च एतेषां संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम, धर्म अर्थ और सुख का उचित प्रकार से संतुलन ही यथार्थ जीवन का लक्षण होना चाहिए। अतएव उक्तम, अतः कहा गया है, क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थ च साध्यते
क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात क्षण में और कण में विद्या के अर्थ को साधन में यानी हम कब एक क्षण में धन समाप्त हो जाए और कब एक कण में विद्या समाप्त हो जाए, यानी कि हमने अगर क्षण का समय को नष्ट किया तो हमारी विद्या नष्ट हो जाएगी, यदि हमने थोड़े से भी धन को नष्ट किया तो हमारा धन नष्ट हो जाएगा। अतः इस पाठ का तात्पर्य यही है कि हमें ईमानदारी पूर्वक धन का उपार्जन करना चाहिए और अनुशासन में रहकर, मर्यादा में रहकर हमें धन का व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अगली वीडियो में अगले पाठ के अनुवाद के लिए तैयार रहें।